का ये मजाक चढ़ाना है, ऑल टाइप्स चीजें होती हैं। दिस व्हाट इज दैट? दिस इज द टच सेंसेस कि आप उनके उनके वे में टच सेंसेस को यूज कर रहे हो, जो भी टच सेंसेस है, छू रहे हो किसी चीज को और आपको छू के अच्छा लग रहा है ना? कई बार कपड़े गंदे होते हैं, अच्छी चीज दूर पर हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? सुंदर, ब्यूटीफुल, यू आर, जो देखने में सुंदर है, टच करने में सुंदर है, लेकिन फ्रेश नहीं हुआ है ना, तो ये भी एक तरह का प्रॉप होता है हमेशा अपने आप को उस सेंसेस में बनाए रखने के लिए, कि हमेशा आपको इस वे के अंदर गुडनेस को फील करना है। इस जितने भी हमारे मंदिरों में दौर में चल रही है सबसे सभी कर्मकांड, आज के लिए तो कर्मकांड बन गए ना। कर्मकांड का मतलब सिर्फ करी जा रहे हो, उसके पीछे वाली सेंस तो पता ही नहीं। जैसे आप रुमाला चढ़ा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो कहना क्या उस समय? आप उनको ये थोड़ी ना कि गुरुद्वारे में रुमाला चढ़ा दिया या माता रानी की चुन्नी चढ़ा दी, हाँ तो हो गया काम। नहीं, माता रानी की चुन्नी चढ़ा रहे हो, रेड कलर की चुन्नी चढ़ा रहे हो, या आप जो भी अपना कुछ गिफ्ट कर रहे हो या सोने का गिफ्ट कर रहे हो, तो उस समय बोलना है आपको, मन से अंदर से बोलना है कि थैंक यू माता रानी, मुझे इतना पैसा देने के लिए, इतनी भव्यता देने के लिए, इतनी अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज देने के लिए, आपने मेरी जिंदगी में इतने रंग डाले हुए हैं, इतने खूबसूरत रंग डाले हुए हैं, इतने कमाल की रानी वाली जिंदगी दी हुई है आपने, और मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट आपके लिए कि ये लाल रंग की चुन्नी, आप तो खुद माता रानी हो, आपने मुझे रानी वाली जिंदगी दी हुई है, तो मैं कौन होती हूँ आपको कुछ गिफ्ट करने वाली? फिर भी जो आपने मुझे इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, मैं खुशी से आज आपको बस एक छोटा सा प्यार भरा तोहफा देना है। मतलब कि आपने मुझे इतना दिया कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे नाती से गिफ्ट लो, या मेरे से प्लीज मेरे पास केयर, या उससे ऑल योर सेंसेस बाय गिफ्टिंग दैट थिंग टू योर डेटीज। ओके, तो ये सब चीजें रुमाले की अपनी साइंस है ना, छतर की अपनी साइंस है। उस समय बोलते हुए आपको क्या कह रहे हैं, जो लोग पीछे खड़े होकर वो चलाते हैं, चवन चवन झुलाना कहते हैं उसको, चवन झुलाना जिसको पंखा कहते हैं, उसकी अपनी साइंस है। एवरीथिंग इज लॉजिकल एंड एवरीथिंग हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन योर बीइंग एंड डूइंग, बीइंग एंड डूइंग। तभी हम बीइंग और डूइंग को कंबाइन करते हो, आपकी सबसे इमीडिएट सोर्स पे काम कर रहे हैं, लॉकर्स पे। ठीक है, तो आज का दिन आपने ये करना है, अपने लॉकर को क्लीन करना है, स्मेल डालनी है, तो कुछ दिखने का विजुअल अच्छा डालना है, जिसको आप देखो कुछ स्वीटली करना है, स्वीट मतलब इसको देख के आपको स्वीटनेस फील हो। ठीक है, और अब जो भी वहां पर आपकी पोजेशंस पड़ी हैं, जैसे कि पेपर्स पड़े हैं लॉकर्स में, प्रॉपर्टी के या एफडी के या शेयर्स के या ज्वेलरी पड़ी है, जो भी पड़ा है, मेक श्योर जो चीज काम की नहीं है, रॉटन चीज है, और उसको हटा लो। जो मतलब पैसे के ऊपर कुछ भी पड़ा होता है उसको हटा लो। कोर्ट के पेपर्स कभी नहीं रखने लॉकर्स के अंदर। कोई आपके केसेस चल रहे हैं, कोई मेडिकल के काम चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोर्ट पेपर इंपॉर्टेंट है, कोर्ट पेपर का अलग लॉकर बनाओ, अपने ऑफिशियल पेपर्स का अलग लॉकर्स बनाओ, जो भी करो, जो भी वाली चीजें होती हैं। ओके, पर जो अटेंडेंस लॉकर्स हैं, जो जैकपॉट लॉकर्स होते हैं, वहां पर सिर्फ ऑफिशियल चीजें रखनी है। हाउ मेनी कैन अंडरस्टैंड? बस कितने कभी देखेंगे कोर्ट पेपर के लॉकर्स कर देते हैं, केसेस के पेपर्स होते हैं, मतलब कि ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको डेट्स पे चाहिए होते हैं। तो इंपॉर्टेंट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एसेट्स के साथ रखोगे, नॉट एसेट्स। ओके, तो मेक श्योर यू हैव अ डिफरेंट बाइफरकेशन ऑफ द थिंग्स कि कौन-कौन सी आपके एसेट्स है, कौन सी आपकी लायबिलिटीज है। अकॉर्डिंगली दोनों के लॉकर्स अलग होने चाहिए, या दोनों का रखरखाव अलग होना चाहिए। ठीक है, तो सिमिलरिटी लॉकर वाले केस में तो आपने सब कुछ आपने कर लिया, लॉकर सेट हो गया। अब आपने जो भी उसमें सामान रखना है, जो भी अपना सामान रखना है अंदर, वहां पर उसको बिल्कुल क्लीन करके, ओके, क्लीन करके आज अपने सारे सामान की फोटोज खींचनी है, क्योंकि आगे आने वाले वीक में आपने इनको रोज एनर्जी देनी है, डेली एनर्जी देनी है। ओके, तो आपने क्या करना है, जो भी आपके जो भी सामान है, बैंगल्स है, इयररिंग्स है, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर है, या आपने वॉच भी रखी हुई है, आई डोंट नो व्हाट इज योर वैल्यूएबल। ओके, और कोई चीज ऐसी वैल्यूएबल, अच्छा कई लोगों के दिमाग वैसे होते हैं, मुझे आपका कैसा है, पास्ट की कुछ ऐसी चीजें जो कि अब आपकी जरूरत नहीं है, हाँ, जैसे कि कई लोगों के क्लींजिंग के ऊपर अभी पहले इसका पार्ट सुनो, नेक्स्ट क्लींजिंग अनब्लॉकिंग में सिखाती हूं, वो भी क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है अपने घर का, अपने कमरों का, अलमारियों का रेगुलर बेसिस के ऊपर। और जो चीजें आपको आगे बढ़ते बढ़ते फॉरवर्डिंग वे में सपोर्ट करनी है, सिर्फ वो आपके घर में आपके लॉकर्स में होनी चाहिए। और जो चीजें आपको ब्लॉक कर रही है, कई बार पुरानी यादों को भी ब्लॉक कर देती हैं, आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देती है, प्लीज इनको दफा करो अपनी लाइफ से हटाओ इन चीजों को जल्दी जल्दी, क्योंकि ये भी एनर्जी ले रही है और ये आपके रिलेशनशिप्स में, आपके फ्यूचर में, आपके करियर में हर जगह पे ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे एनर्जी की। तो आई होप उस पर बाद में बात करते हैं, क्लीनिंग के ऊपर, लॉकर पे रहो। ठीक है, तो लॉकर पे आपने ये सब चीजें करी, अब आपने ज्वेलरी निकाली, ज्वेलरी को क्लीन करके रखा, अब आपने ज्वेलरी को बैंक में थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा कोई काम। ठीक है, तो अगर वहां पे क्लीन भी कर रहे हो तो मेक श्योर यू क्लीनिंग पिक्चर विद योर कैमरा। घर पे भी हो तो क्लीनिंग पिक्चर विद योर कैमरा, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज के या ज्वेलरी के पीसेस है, या आपके जो भी एसेट्स के पीसेस है, जो भी है वैल्यूएबल, आपको वैल्यूएबल चप्पल भी हो सकता है, आपको बोलते हैं चप्पल बड़ी महंगी है, शर्ट आपने बड़ी महंगी खरीदी है, ये जो भी आपकी वैल्यूएबल पोजेशंस है, उनको आपने पिक्चर लेनी है, जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पड़े। ठीक है, ये ट्विन डोमेन का असाइनमेंट है, जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पड़े। अभी तक हमने पिछले वीक में क्या किया, सारा का सारा हमने अपने आप को एक तरह का इंसान बनाने का फॉर्मूला सीखा है अंदर से। अब हम बाहरी दुनिया में इन दोनों को कंबाइन करें। ठीक है, तो हमने अभी अगर आपकी प्रॉपर्टीज में, कई लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज बेचनी है, अच्छे दामों पे बेचनी है, कई को रेंट पे चढ़ानी है, कई को नहीं खरीदनी है, कई को घर खरीदनी है, जो भी करना है। ठीक है, जो भी करना है, आज से हमारा ट्विन डोमेन स्टार्ट हो जाएगा मेजर फॉर्म के अंदर। तो आपने पहले शुरुआत करनी है अपने लॉकर्स, ज्वेलरी, एसेट पेपर्स के साथ। कल बताऊंगी आगे बढ़ते बढ़ते प्रॉपर्टीज में कैसे आगे बढ़ना है हमारे को। ठीक है, तो कितने लोगों को समझ आ गया आज का असाइनमेंट? जितनी भी ज्वेलरी, अगर आपके पास 10 सेट है और आपके पास 5 लॉकर हैं, तो कम से कम एक लॉकर तो आज कवर कर लेना है। मेरे पास बहुत सारे लॉकर्स हैं, लॉकर होते कितने 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 छोटे से लॉकर होते हैं, 4 सेट के अंदर ज्यादा ज्वेलरी को, आजकल ज्वेलरी कितनी डेलिकेट होती है ना, डिजाइनर ज्वेलरी इज ऑलवेज डेलिकेट, तो ये नहीं आप मोर एक्सेस करके रख सकते हो, मतलब हर चीज को डब्बे में ढंग से सजा के, तभी उसका एक डायमंड, एक पोल, एक चीज अपनी जगह पे इंटैक्ट रहती है। तो इसलिए वो बॉक्सेस को अंदर रखने लगोगे तो फिर लगता है लॉकर्स बड़े होने चाहिए, इससे मेरे को लगता है वॉल्ट होना चाहिए हमारे पास। दिल्ली में वॉल्ट बहुत चलते हैं, हमारे बात में पता चला। अच्छा, दिल्ली में लॉकर लेते, प्राइवेट वॉल्ट्स लेते हैं ना, सेट में बड़े बनते हैं ना, हमारे बड़ा अच्छा चलता है, शो ऑफ, तो मजा आता है करने में। एनीवेज, तो अपने लॉकर्स के साथ अपने अचीव करना है, तो ये सब कुछ क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं। बोलो हमारा क्लियर, आज का असाइनमेंट क्लियर। सारी ज्वेलरी की फोटो से क्या होगा, खींच के लाओगे, क्लीन करके वापस वहां पे सेट करके रखो, मजा आता है। हम टेलिंग यू करके देखना फिर इसको प्यार से। ठीक है, पहले क्या बोला, कोई है क्वेश्चन पढ़ने के लिए? कोई क्वेश्चन है? आई डोंट नो, इफ सम वॉलंटियर इज देयर, कैन हेल्प इट आउट। कुछ क्वेश्चन क्या होगा, इतना सिंपल बच्चों वाला तो होमवर्क दिया मैंने, तो मजेदार होमवर्क है, करके देखना। मैं तो Dish TV Watcher OTT Carnival is now live. Get 15-day trial of popular OTT apps like Disney Plus Hotstar. तो मजेदार होमवर्क है, करके देखना। मैं तो बचपन में तो कॉमेडी पता नहीं कैसा था मेरा दिमाग, जब मैं खाली बैठी होती तो थी नोटों के साथ, ज्वेलरी के साथ, इवन ज्वेलरी जो नकली जो आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स, अंडरस्टैंड कोई चीज आपके साथ है तो कैसे काम करेगी, और अगर आप उसको एक अलग तरह से समझिए, एनर्जी है, चूड़ियां खनक रही है ना, बर्तन बर्तन खनक रहे हैं, क्या हो गया, एनर्जी क्रिएट कर रही है। एनर्जी कौन सी क्रिएट कर रही है? जो कि नेगेटिव एनर्जी है। इस एनर्जी की वजह से आपके घर में ना क्या क्या चीजें खनकनी शुरू हो जाएंगी। तो बहुत ध्यान से चीज रखनी होती है कि कौन सी चीजों को कैसे संभाल कर रखना है। इफ यू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ एनर्जीज, ओके, उसी तरह से अगर इयरिंग्स भी है तो कैसे स्टार्ट करके रखना है। आई रिमेंबर छोटी छोटी चीजें, अंगूठियां, इयरिंग्स, छोटी छोटी चेनें होती थी बचपन में, तो आपस में कई बार उलझ जाती थी, इकट्ठी होती, तो आई हैड दैट गोल वाला ड्राई फ्रूट का डब्बा। ड्राई फ्रूट का डब्बा याद है, मतलब जो जिसमें ड्राई फ्रूट आता था, गोल प्लास्टिक का डब्बा होता था छोटा सा, जिसमें 4 खाने होते थे, जिसमें किशमिश में काजू, बादाम, में अखरोट होता था, है ना, सेंटर वाले में नीचे होते होंगे मेरे ख्याल से, तो ऐसे 4 खाने बने होते थे उसके अंदर। तो आई रिमेंबर आई वाज वेरी पर्टिकुलर, इस वाले खाने में सारी इयरिंग्स, इस वाले खाने में चेन्स, इस वाले खाने में रिंग्स, इस वाले खाने में क्लिप्स, या जो भी वैल्यूएबल होता होगा। तो व्हाई? बिकॉज़ ज्वेलरी रियली लाइक इट, कि आप उसको सहेज के रख रहे हो, आप उसको तमीज से रख रहे हो, एंड दैट्स व्हाट दे हैव अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप विद यू। इट्स नॉट अबाउट पीपल, इट्स अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ। The more you're caring about it, the more you're giving your time, your energy, your love to your assets, the more they will stay with you and grow with you. That's it. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी ट्विन डोमेन में आपको पता चल गया, अपने लॉकर, अपने घर पे भी ज्वेलरी, तो आपको की बहुत स्टैटिक वेल मतलब कि मतलब डिब्बी में भी रख रहे हो, तो डिब्बी अलग अलग डिब्बियों में रख सकते हो, तमीज से अपना सहेज के रख सकते हो, प्यार से रख सकते हो। जैसे कि अगर अभी मैं रिसेंटली बहुत सारे वो डिपेंडेंट सेट्स थे, तो देयर इज अ पाउच इंटरनेट में मिलता है, तो इसके अंदर अलग अलग वो बनी होती है, पॉलिथिन बनी होती है, कि पाउच होता है, जिप खोलोगे तो अंदर से अलग अलग वो
पॉलिथीन जैसे पैकेट जैसे होते हैं निकल आते हैं बाहर, है ना? तो आपको तो ज्वेलरी एक सेट एक चेन है, एक चेन पर, रिंग पर, इयरिंग पर, उनको भी लगना चाहिए। तुमने आपने उनको स्पेस दिया, आपने उनको कितनी अच्छी स्पेस दिया। ऑल दीस थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल। आपको सुनने में बच्चों वाली बातें लग रही होगी, बट दीस आर द रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, जिसको हम हर जगह अप्लाई करना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो कल हमने काम किया अपने घर में जो भी चीजें हैं, में से जो भी चीजों को अपने 7 चीजों को साफ करना है और उनको खूब सारा थैंक यू करना है क्लीनिंग करते हुए। आज हमने लॉकर्स को, अपने पेपर्स को, इवन आपके प्रॉपर्टी पेपर, एफडी पेपर साफ पूरा लेना है, सूखा हुआ कपड़ा, और उसको बस क्लीन करना है। गुरु ग्रंथ साहब जी आपने कभी देखा होगा, जब आप पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी, तो उनके पास एक साइड पे साफ कपड़ा पड़ा होता है। जब भी पेज पलटते हैं तो उस पेज को साफ करते हैं पहले, बिल्कुल सॉफ्ट और नाइस कपड़ा जो होता है ना। तो उसी तरह से आपने अपने जो भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, प्रॉपर्टी के, एफडी के, सबको तैयार करना है, ऐसे क्लीनिंग करते हुए। करना है क्या? क्लीनिंग। याद रखिएगा, सिर्फ एनर्जी नहीं देनी है। मैं ये नहीं कि एनर्जी देनी है खाली, कि मैं एनर्जी में ग्रेटिट्यूड करते हैं, ना ना ना, डूइंग स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हमने सीखा? क्लीनिंग। अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? किसी को मेरे वॉल्यूम लो लग रहा है, आंसर कर दिया करो यार। क्या हुआ? मेरी आवाज कैसे लो गई? मैंने कुछ क्या कर दिया तुमने? मैं तो ठीक बोल रही हूँ। मैम सही है मैम। हाँ, मैं तो ठीक बोल, मैं तो वहीं बैठी ना हूँ, तो वहीं पे हो। तो पहला फर्स्ट स्टेप, एवरीवन फर्स्ट स्टेप, आपने जो भी अपनी प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, पैसे हैं, जो भी, फर्स्ट स्टेप क्लींजिंग। क्लींजिंग मतलब क्लीन करना। तो साफ कपड़ा लेकर आपको एक्शन करना है, एक्टिंग करनी है, क्लीन करने की। अगर सच में करना है तो सच में क्लीन कर लो, और अगर है तो साफ, पर फिर उसको प्यार कर लो तो हाथ से नहीं करना, क्लीन कपड़े से करना है। ठीक है, तो हैव अ वाइड एंड क्लीन एंड नीट क्लॉथ। ठीक है, अगर जैसे कि ज्वेलरी वगैरह करते हैं तो आई मोस्टली यूज मसलिन, मलमल का कपड़ा होता है ना, तो मसलिन का कपड़ा जो होता है वो सॉफ्ट एंड ईजी होता है मेरे लिए। आप अपना देखो, ठीक है। तो इवन आप पैसों को भी क्लीन कर सकते हो, बिकॉज़ उसमें ना जाने कैसी एनर्जी है। ठीक है, नंबर 1 स्टेप यू विल क्लीनिंग इट। नंबर 2 स्टेप आपको कोई फ्रेग्रेंस सर्च कर देना आज। मतलब मैंने एक बार अभी सबको बोला था, उस दिन के बाद पायल हो पायल से हर जगह परफ्यूम आता है, डॉक्टर बोले बॉस इतनी स्मेल आती है वो किसी परफ्यूम की। मैंने क्या करते हो यार? मैंने आपको सिर्फ ये ट्रिक समझाई थी कि ट्रिक कितना कामयाब होती है। आपने दोस्त अतिशयोक्ति कर दिया। अतिशयोक्ति नहीं करनी है हमारे को, हमारे को सिर्फ प्लेजेंटनेस में काम करना है। तब मैंने डॉक्टर लग रहा है, एक परफ्यूम पर क्या चीज मतलब उसको बोले परफ्यूम सुन के मेरे को प्लेजेंट नहीं लगता, इसलिए मेरे कपूर ठीक है, चंदन ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल फ्लेवर्स ठीक रहते हैं। एनीवे, तो आपने कर लिया, ठीक है। अब इसका पिक्चर क्लिक करनी है। पिक्चर्स का क्या करना है मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। आपने पिक्चर्स को रोज रोज डेली बेसिस पर कोई 7 पिक्चर्स देनी है, उसको खूब सारा प्यार देना है, एनर्जी देनी है। वो पिक्चर्स हो सकता है किसी प्रॉपर्टी की हो, वो आपकी किसी इयरिंग्स की हो, आपकी किसी सॉलिड की हो, किसी ड्रेस की हो, किसी बैग की हो, आई डोंट नो। जैसे कि मेरे पास कुछ एक्सपेंसिव बैग्स हैं, ब्रांडेड बैग्स हैं, काफी एक्सपेंसिव बैग्स। कुछ मेरे पास फुटवियर्स हैं, जैसे फैंडी है, बहुत एक्सपेंसिव फुटवियर। कुछ मेरे पास गॉगल्स हैं, हाई ब्रांड्स के, जो कि काफी एक्सपेंसिव हैं। तो आई मीन एंड आई कीप देम वेरी नाइसली एंड मतलब कई बार तो आई एम सो थैंकफुल यार। मेरा जिमी चू कितना पुराना है, मतलब टशन मूवी आई थी, टशन नहीं थी वो, कौन सी कॉम्पैक्टिश में करीना कपूर ने जिमी चू लॉन्च की थी। लॉन्च नहीं हुआ था, उसने उसको प्रमोट किया था उस मूवी में जिमी चू को। एंड तब मुझे पता चला कि नई ब्रांड है जिमी चू इन द मार्केट, एंड बहुत तेजी से और तब बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है। मैंने बॉट अ फ्यू स्टफ फ्रॉम जिमी चू, और तब से अब तक वो नया नया है, तब से अब तक बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। थैंक यू टू ऑल द ग्रेट स्टफ, ग्रेट ब्रांड्स, ग्रेट एक्सेसरीज, ग्रेट पोजेशंस यू हैव। और आज आपकी बारी है उन सबके साथ रिश्ता क्रिएट करने के लिए। ठीक है, किसी गिफ्ट नो कि व्हाट्सएप में क्लींजिंग करी, एक आपने कुछ के बारे में कुछ ऐसा बोला कि आप जैसे भाई ये कितना भारी है, इसको पहन के मेरे कान में दर्द हो जाता है। भाई तुम्हारे कान में प्रॉब्लम है, तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है, इसमें इयरिंग का क्या कसूर है? उसको क्यों बोल रहे हो तुम भारी भारी है? कितने लोगों को समझ आई ये बात? और तो समझ आ गई। और तो फर्स्ट जैसे कि कोई आदमी है फॉर एग्जांपल, आपने कोई मुट्ठी पहनी हुई है ना, और आप कह रहे हो कितनी लूज है, बार-बार लूज है, ढीली है, ये चुभती है, मुझको चुभती है। अबे तुम्हारी उंगली की प्रॉब्लम है, तुमने साइज की नहीं बनवाई, इसमें मुट्ठी को बार-बार बोल रहे हो कि लूज है, अनकंफर्टेबल है, भारी है। ये तो आपकी गलती है ना कि आपने अगर सपोज आपकी बॉडी है ना और आपने कपड़े बनवाए, जो भी कपड़े बनवाए वो आपको लूज है, या आप कहीं खरीदने गए हो वो लूज है, तो यू गेट इट फिटेड ना। तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है उसको फिट कराना, उसको सही शेप में लेके आना। इंस्टेड ऑफ दैट समटाइम्स वी से समथिंग, अरे ये ड्रेस फिटिंग की नहीं है, अरे ये शूज चुभता है। अगर शूज चुभता है तो यानी ऑब्वियसली आपके पैर के साइज के हिसाब से फिट नहीं है, उसको ठीक कर लो। लाइक आई यूज्ड टू से अ लॉट अबाउट इट कि शूज कंफर्टेबल नहीं है या चुभता है, एंड लिटरली आई गॉट टू नो कि मेरे पैरों का शेप ना, आई हैव फ्लैट फुट, एंड फ्लैट फुट ऐसे चौड़ा पैर है मेरा, तो कई लोगों का नैरो पैर होता है, कई लोगों का कर्वी पैर होता है, तो मेरा फ्लैट फुट की चौड़ा पैर, इसलिए जो वो चप्पल नॉर्मल मेरे साइज की है, उसकी शेप अगर फ्रंट से पॉइंटेड होगी ना तो मेरा पैर उसमें अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आगे कुछ जगह नहीं मिल जाने के लिए। एंड दैट्स व्हाई सम स्लीपर्स ऑफ माइन आर वेरी कंफर्टेबल सेम साइज के अंदर, बट सम ऑफ देम आर नॉट एज कंफर्टेबल बिकॉज़ उसकी शेप अलग है। एंड देन आई रियलाइज इस चप्पल का कसूर थोड़ी ना है, ये चप्पल तो ठीक है, ये तो मेरा कंसर्न है कि मैंने ये वाली शेप खरीदी है, मैंने इस शेप के अंदर एक साइज बड़ा लेना चाहिए था, वो नहीं लिया, या अवेलेबल नहीं होता उसका बड़ा साइज, तो मेरा कंसर्न है ना, व्हाई एम आई लैगिंग अबाउट माय स्लीपर्स, वो माय टू जस्ट वो माय टू से समथिंग अबाउट देम। पर अगर मैंने खरीद लिया पर मुझे यूज करना ही है तो आई शुड डू समथिंग अबाउट इट। मुझे कैसे यूज करना है, कैसे बैंडेज लगानी है, जो भी करना है, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन कंप्लेंट्स फॉर योर स्लीपर्स, फॉर योर शूज, फॉर एनी रीजन, कि आपने किसी भी वे में उसके साइज की वजह से, उसके फिटिंग की वजह से, उसके कंफर्ट की वजह से, उसकी क्वालिटी की वजह से कुछ भी करके आपने कभी उनके बारे में कुछ नेगेटिव बोला है। अब देखिए कहने को सिर्फ शूज है, पर आज जो मैं शुरू होने वाली है ना, अब आपने अगर पैसों की दुनिया में आप एवरीथिंग इज एन एनर्जी। As a life coach or healer, adding this one thing in your practice can increase your reach, customers. एनर्जी, आपने शूज को कुछ बुरा बोला है, आज आपकी जिंदगी में ना जाने क्या चीज चलना शुरू की पड़ी होगी। तो हर चीज अपने में एनर्जी क्लींजिंग करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, जस्ट थोड़ा टाइम और एनर्जी और इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड यू विल स्टार्ट डूइंग क्लींजिंग। अब अपने आप जूतों की दुनिया में आप करना चाहते हो, जा फॉर एग्जांपल, ओके, तो शूज की दुनिया में मैं बचपन से लेकर जितने भी शूज हैं, अगेन सेम फॉर्मूला, या कि आपने शूज को लिख लो, क्लींजिंग के शूज के बारे में आपने कभी बोर्ड में आया कितना बोरिंग शूज है, कितना बेकार शूज है ना। कभी हम स्कूल में मम्मी हमारे को अच्छे वाले स्पोर्ट्स शूज लेके देती थी, तो जो थे हमारे पास एक्सिस्टिंग शूज सिंपल वाले, आप कहते थे कितने बोरिंग से हैं, कितने एवरेज से हैं, हम उनके बारे में कुछ भी ऐसा नेगेटिव सा सोच लेते थे, बोल लेते थे। तो शूज की दुनिया में बोला हमने, शूज की दुनिया में इरिटेशन तेरे चुप रहे हैं यार, पीछे से मतलब नाइन नोइंग अननोइंगली सब चल रहा है, शूज तक की छोटी सी चीज में हमारा चल रहा है। अब उससे क्या हो रहा है, हमारी जिंदगी में नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक है वहां पर। तो आज वहां से स्टार्ट करो। आज भी क्यों बातें कर रही हूं, वीकेंड आ रहा है ना, और ये वीकेंड सेकंड वीकेंड है हमारा, सेकंड इसका वीकेंड है वीक का। तो आप जितना अपने आप को ऑन द कोर्ट रखोगे, प्रैक्टिस के अंदर लिखकर भी, बोलकर भी, करकर भी, उतना आपके कमाल जैकपॉट आने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ लिखने से नहीं, बस आपके करना भी शुरू करेंगे। तो एवरीबॉडी टेक अ लिस्ट ऑफ योर शूज, टेक अ लिस्ट ऑफ योर शूज, लिख लो। अभी मैं सिर्फ आपको आइटम्स दे रही हूं कि आपने इन सब में इस वीकेंड में काम करना है। शूज में, ज्वेलरी में, प्रॉपर्टीज में, एफडीज में, आपके शेयर डिबेंचर एसेट्स जो भी है, पेपर इन्वेस्टमेंट्स जो होती है उसमें, बैग्स, पर्सेस, एक्सेसरीज, क्लोथ्स। आपके अगर प्रॉपर्टीज है तो उनके पेपर्स, नहीं तो उनकी फोटो निकाल लेना। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो फोटो निकाल लेना। जैसे कि आई रिमेंबर वी हैड दैट प्लॉट इन
at a very good place. तो हमारे पापा का बहुत रेगुलर रूटीन था कि क्या मतलब 5-6 महीने में, बिकॉज़ हम लोग प्लॉट से लेते जाते नहीं है कई बार, तो वहां पर ना घास हो जाती है बहुत सारी एंड खरपतवार हो जाती है और ऐसी जंगली घास जंगली ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो पापा वाज वेरी क्लियर कि आपको हर थोड़े महीने बाद एटलीस्ट जाना चाहिए प्रॉपर्टी, वहां खड़े होने चाहिए, वहां पे खड़े होकर मुआयना करो और अपने सामने उसको साफ करवाओ, कटिंग करवाओ। मतलब तो फिर हम किसी को फोन कर देते थे, किसी माली वाली को कि आप आ जाओ हम भी आ रहे हैं, और वो आता था, वो सारा प्लॉट साफ कर देता था और फिर हम लोग अंदर जाके बस जैसे मैंने अरदास कर दिया, पूजा कर दिया, कोई गायत्री मंत्र बोल दिया, ऐसे करके। कई बार पापा कहते थे मतलब मिठाई भी ऐसे रख के आओ, तो ऐसे में कुछ मीठा रखाओ वहां पर या कुछ ऐसे पूजा करो या दूध डालो, ऐसे करके आप ऑल दोस थिंग्स साउंड वेरी ड्रामेबाजी टू मी एट दैट टाइम। बट अभी लगता है कि अच्छा ये इसलिए करना होता था क्योंकि हम अपने कैसे गुड विशेस को उस प्रॉपर्टी में छोड़ के आए, क्योंकि अगर आप नहीं जाओगे तो वो रेंटेड हाउसेज है तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन सब के अंदर आगे स्टेप लग जाएगा, अंदर से भी बाहर से भी। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फैमिली एनर्जी के अंदर। तब तक फैमिली एनर्जी के अंदर हमने कल तक किया था क्लेंजिंग एंड ब्लॉकिंग, है ना। जो भी आपका जो रिश्ता है जहाँ पे आपको ये पंपर जैकपॉट 777 वाला आपको रिजल्ट चाहिए, जो भी फैमिली रिश्ता है, चाहे आपकी बीवी है, चाहे आपकी सास है, चाहे आपकी बहू है, आपकी बेटी है, आपकी बॉस है, आपकी दरानी है, जेठानी है, जहाँ पे भी आपको मैजिक कॉज करना है, उस वाले रिश्ते का नाम लिखिए। ये काम हमने किया ना अभी तक, ठीक है। उस वाले रिश्ते का नाम लिखिए, उस पर हमने क्लींजिंग कर लिया, अनब्लॉकिंग कर लिया। एम आई राइट? एवरीबॉडी से यस। एम आई राइट बाय नाउ? ये आपने कर लिया, जो कल तक कराया नहीं, इतना तो कर लिया ना हमने। जो लोग कल आए उन्होंने कर ली होगी, ठीक है। तो हमने दोनों काम कर लिए। जैसे कि सास बहू का रिलेशनशिप आप चाहते हो आपकी सास के साथ आपका जैकपॉट लग जाए, जैकपॉट मतलब बहुत ही कमाल का रिलेशनशिप हो जाए, तो पहले तो अपनी जिंदगी में देखो लेडीज के बारे में, स्पेशली सासों के बारे में आपने कुछ बोला है कभी कभी कुछ ऐसे नेगेटिव बोला है, हाँ बोला है, उसकी हमने माफी मांगी साथ साथ। फिर हमने अनब्लॉकिंग करी, हमने सिर्फ सास के ऊपर फोकस करा। क्या मतलब कि जो कहीं पे भी सास बहू देखा कि दीदी की सास, आप टीवी सीरियल में कोई सास, जैसे आई रिमेंबर रमोला सिकंद रमोला सिकंद रमोला सिकंद कौन सी सीरियल की सास है, मुझे आज तक नाम याद है सास का, पता नहीं कौन सा नाम था। रमोला सिकंद यूज्ड टू बी सास इन सम सीरियल एंड वेरी स्टाइलिश सास, मतलब बिल्कुल टिप टॉप एंड कमाल की सास थी तो उस सीरियल के अंदर। तो मतलब आई हैव सम मेमोरीज अबाउट हर, ये रमोला सिकंद के बारे में। तो आप देखो कि कौन कौन सी सास, जैसे बोली सास फॉर एग्जांपल हम आपके कौन में जो उसकी सास थी, सलमान खान के बड़े भाई की सास थी, जो इसकी बहन अनुपम खेर की बीवी है, मतलब माधुरी दीक्षित की माँ हुई ना, तो वो वाली सास जो वो बड़ी क्यूट सास है भैया, बहुत ही कमाल की सास है, मतलब कि अच्छी सास है। आई लाइक दैट सास तो वो वाली सास देखो। एंड अब कोई भी अच्छी बुरी मुझे नहीं पता ना, आपने किस किस की कौन कौन सी सासों को याद रखा हुआ है अपने। मैं तो मूवीज में याद कर रही हूँ, अगर यहाँ तक सोनू दीदी की सास वो मुझे याद है, सोनू दीदी की सास अक्सर गुरुद्वारे में मिलती थी, और बेबी दीदी नहीं, बेबी दीदी की सास हाँ थोड़ी थोड़ी याद है, बेबी दीदी की सास भी थी, और मेरी मम्मी की सास दादी मेरे पापा की सास मेरी दादी तो ऐसे करके मैंने कोई भी सात सासें ढूंढनी है, और उन सब सासों के सासों की मैं उन सब मदर लॉस के बारे में मैंने देखना है कि लाइक मैंने उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचा जो नेगेटिव है। एंड देन मैंने पहले तो उनका नाम लिखा है वाली सास, फॉर एग्जांपल बोला सिकंद एंड हर्स डॉटर लॉ तो नाम ही नहीं याद, बट बड़ी बड़ी आपको वाली थी, मुझे इसका नाम याद है, पर मुझे याद है दोनों थी। तो आई मीन और मैंने फिर देखा इनके एरिया के अंदर, पहले तो नाम लिखा हाँ, तो फिर इनके बारे में अच्छा गया था, मतलब दे वर वेरी लैविश, बहुत रिच लाइफस्टाइल था उनका, और बोला सिकंद के कपड़े बड़े छोटे थे, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी, उसका आई मेकअप बड़ा छोटा था वगैरह वगैरह। पर मैंने उसके बारे में कुछ नया कुछ बुरा बोला हाँ, शी वाज वेरी कनिंग, शी वाज वेरी श्रूड, शी वाज वेरी रूड एंड शी वाज वेरी मैनिपुलेटिव एंड हर समय बस कलेश डालने के नए स्टाइल ढूंढती रहती थी। तो मतलब ऐसे करके मैंने नेगेटिव सोचा हाँ, अब मैं नेगेटिव की माफी मांगी, मैंने उससे माफी मांगी, सॉरी मतलब मी बीइंग रियली जजमेंटल अबाउट यू, मी बीइंग इरिटेटेड अबाउट द मैनिपुलेशंस यू यूज्ड टू डू, आई एम थैंकफुल फॉर योर फॉरगिवनेस टू मी करके यूं किया, ठीक है। बट अब मैंने एंड में फाइनली उसके बारे में खूब सारा ग्रेटिट्यूड लिख देना है। आप ये 7 सास बहू की जोड़ियों को पकड़ लो और इनके ऊपर ये अनब्लॉकिंग का स्टेप अप्लाई करो। अब लोगों ने इसको करने से मेरी सास और मेरे रिलेशनशिप में कैसे चमक आ जाएगी वो मुझे भी नहीं पता कैसे आएगी, मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, आप चुपचाप अप्लाई करो। वंस यू हैव डन दिस होल ऑफ अनब्लॉकिंग, है ना, पहले क्लींजिंग कर लिया, अनब्लॉकिंग कर लिया, आपने बिल्कुल क्लियरिटी कर ली, अब क्या करना है, ग्रेटिट्यूड लिख दिया हाँ। अब कोशिश करो जितनी ज्यादा हो सके किसी भी सास को याद करके ग्रेटिट्यूड करने का, ठीक है, ग्रेटिट्यूड करने का। एंड नाउ यू विल स्टार्ट विद द स्क्रिप्ट, जो भी आपका वाला ड्रीम रिलेशनशिप है उसके बारे में आपको ऐसा लिखना है जैसे कि बम्पर इनाम आपको मिल चुका है और आप कितने खुश हो आपके सास के साथ, क्या बढ़िया फ्रेंडशिप चल रही है, क्या मजे कर रहे हो दोनों, हंस रहे हो, खेल रहे हो, क्या बातें करोगे, रिस्पेक्ट एक दूसरे की इज्जत करते हो, एक दूसरे को काम में सपोर्ट करते हो, जो भी आपका सपना है ना। पर आप लिखोगे कैसे, थैंकफुल होते हो, वाओ आई एम सो थैंकफुल, मी एंड माय मदर हैव अ ग्रेट वंडरफुल फ्रेंडली रिलेशनशिप, वी बोथ रियली अंडरस्टैंड टू ईच अदर, वी रियली सपोर्ट ईच अदर, वाओ वो तो मेरी हर बात को सुनती है, कितना खुश होती है, वो कहती है चल 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 करवा चौथ आ रहा है, चल तेरे को शॉपिंग करते हैं, कुछ नए कपड़े खरीदते हैं, चल मेरा मन है बड़ा, मैं तो कुछ ज्वेलरी दोस्त करवा चौथ चलना करते चलते ज्वेलरी लेके आते हैं, मेहंदी लगवा के आते हैं, शी इज सो मच फ्रेंडली टू मी, इतना हंसते हैं खेलते हैं हम लोग आपस में एंजॉय कर रहे हैं, वाओ वाओ वाओ। तो मतलब जो भी आपकी स्क्रिप्ट है, जो आप चाहते हो आपका रिलेशनशिप होना चाहिए आपकी सास के साथ, उसको लिख लो स्क्रिप्ट में जितना डिटेल में हो सकता है लिखो, ऐसे तुम उस जिंदगी को जी रहे हो और बहुत ही शुक्रगुजार हो कि वो कमाल की सपनों के जैकपॉट जिंदगी को जी रहे हो, ठीक है। और Shop awesome. Shop on RGO. और उसके बाद पहला स्क्रिप्ट बना दिया हाँ, उसको फिर आपने एक बार पढ़ा, सेकंड ड्राफ्ट बनेगा कि जो भी उसमें ठीक करना है ऐड कर लो, कब कर लो, जो भी करते सेकंड ड्राफ्ट। अब सेकंड ड्राफ्ट को आपने शीशे में बोलना है, शीशे में ऐसे ओ भाई पता है मम्मी जी तो मेरी दीवानी हो गई है, ओ इतना प्यार करती है, इतना प्यार करते हैं, सोच उठा के होने पे जाना था उसके लिए। मैंने कहा मम्मी नहीं मेरा पेट में जगह नहीं, फिर नहीं मेरा मुझे फील होती है ना, तो दूसरा पता है स्किन कितनी ग्लोइंग हो जाती है, कितना मजा आता है, पता है उसकी कितनी अच्छी होती है बॉडी के अंदर, पता है कितना एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं सारी बॉडी तो स्वतः हमेशा जवान बने रहते हो। मम्मी कह रही थी योगा भी ज्वाइन कर ले, उस दिन कहते डांस बड़ा अच्छा करती है, आगे आने वाला है दिवाली पार्टी शुरू होने वाली है, फिर दोनों मिलकर डांस तैयार करते हैं, फैमिली का अगर पार्टी दोनों मिलकर क्रिकेट मीटिंग करेंगे, वो भी कह रही थी गोल्डन सेल लगी हुई है, मम्मी को तो सब पता होता है कहां तक दिखने देखो चप्पल में पूरी घास दिख रही है, तो कहती पता है हमारी बॉडी में लेवल पॉइंट्स हो गए, अब अक्ल से थोड़े दिन के लिए जाए तो वापस आ जाए करो, ऐसे करके कहते चलो कोई मम्मा से तो सब कर लेते हैं ना भाई फ्रेंड, आपकी चाची आपकी भाभी आपकी बुआ है, जो भी शादी शुदा औरतें होती है लाइफ पार्टनर होती है, मेरी आपका अपनी मम्मी के बारे में कुछ ऐसा कहना है सोचना होगा जो कि एज अ फैमिली एनर्जी आपको बहुत पॉजिटिव नहीं है। जब आप काम करोगे अनब्लॉकिंग का तब आपको पता चलेगा ये वाला बात कि जैसे आप देखोगे मम्मी फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप ऑफ मॉम एज अ लाइफ पार्टनर विद योर फादर, तो मे बी मम्मी बहुत ऐसी थी, पापा की बात नहीं सुनती थी, या जब पापा कुछ कहते तो जवाब आगे से स्टैंड लेती थी अपना, कुछ भी हुआ यू टू जज योर मॉम, चाहे आदमी हो मतलब बेटे हो या जो भी हो, तो एटलीस्ट वो चीज लाइफ पार्टनर टू दैट मैन एंड यू हैव बीन जजमेंटल, यू हैव बीन नेगेटिव इन सर्टेन वेज। तो आज अपने आप को क्लींस भी करना है, अनब्लॉक भी करना है, ठीक है। अनब्लॉक भी करनी है बाय देखते हुए कि वहां पर वो जो भी रिलेशनशिप उसमें क्या क्या अच्छा था, पहले तो
देखिएगा, फिर देखिएगा आपने क्या उस बारे में नेगेटिव बोला, फिर थर्ड स्टेप पे आप करोगे जो आपने नेगेटिव बोला उसके लिए माफी मांगनी है, फोर्थ स्टेप पे आप ग्रेटिट्यूड करोगे, सिंपल। इसके बाद स्क्रिप्टिंग करोगे, स्क्रिप्टिंग मतलब जब आपने पूरी 7 अनब्लॉकिंग कर ली उसके बाद 7 रिश्तों में अनब्लॉकिंग करनी है आपने। ये बहुत सिंपल साइंटिफिक स्टेप है। अब इसमें कोई स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, सही था जी आपको क्लास में? एनी वॉलंटियर? Yes, ma'am. एनी वॉलंटियर? Ma'am, अंजलि जी सर, स्टेप्स तो आपके पास रिटन में है। अरे मैं क्या बोल, स्टेप आपको अनब्लॉकिंग के स्टेप्स रिटन में है, स्क्रिप्ट राइटिंग के स्टेप्स रिटन में आपके पास। इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लेना, अभी पहले जो मैंने पिछले बारे में सुनाई है वो भी तो सेम ही है, स्टेप्स तो सेम ही है। क्लींजिंग के स्टेप्स, क्लींजिंग में जनरल चलेंगे, फिर जनरल मतलब जनरल सारी औरतों के बारे में, ठीक है। फिर जब फोकस आप सिर्फ उस एरिया में करोगे, अनब्लॉकिंग हमेशा उस एरिया में करोगे जिस एरिया में आपको अपना जैकपॉट चाहिए। अगर आपका अनब्लॉकिंग का एरिया फॉर एग्जांपल आपको जैकपॉट चाहिए ननद के साथ, कि मेरी ननद जो है उसका रिश्ता अच्छा हो जाए, बम्पर, हाँ बहुत कमाल का हो जाए, तो अब आपने सारी दुनिया की ननदें सोचनी है खाली। अनब्लॉकिंग का स्टेप उसी एरिया में करो ना जो आपका फोकस एरिया है। तो आपने ननदें सोचनी है, कौन कौन सी ननदें, मतलब ननद और भाभी का रिलेशनशिप है, तो वो कहाँ का मैंने देखा जहाँ पे ब्लॉकेज है। हाँ यहाँ पे तो अब देखो कोई मूवीज, कोई टीवी सीरियल्स, आपके तो दिमाग में टीवी सीरियल के साथ एग्जांपल आ जाएंगे जो लोग टीवी सीरियल्स देखती हैं। तो और ननद कौन सी, जैसे कि आप मेरी बुआ, मेरी बुआ और मेरी मम्मी ननद भाभी हैं फॉर एग्जांपल, मैं और मेरी एंजल जो है हम लोग ननद भाभी है फॉर एग्जांपल, और अगर उस समय प्रीति दीदी और मैं ननद भाभी है ना, तो ऐसे करते हुए कितने ननद भाभियों के एग्जांपल आ जाएंगे। आपने उस एरिया के अंदर अनब्लॉकिंग करनी है। दोबारा बोल, अनब्लॉकिंग का स्टेप पॉसिबल है। आपने कोई भी 7 पहले उस एरिया में 7 चैनल्स ढूंढने हैं, एनी 7 चैनल ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो आपको फीड कर रहे हैं, ठीक है। वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी मतलब कि कोई भी हो सकते हैं। जैसे तो आपका देवर और भाभी का रिलेशनशिप है, आप उस पे काम कर लो फॉर एग्जांपल। तो इवन लक्ष्मण एंड सीता इज अ देवर भाभी, इवन दुशासन दुर्योधन एंड द्रौपदी इज अ देवर भाभी, ओके। एंड यू आर नो वन टू कमेंट और जजमेंट अबाउट एनीथिंग। तो आपने आपको कोई भी देवर भाभी का रिश्ता याद आ रहा है उसको लिखो, ओके, लिखो उसको। इवन जैसे विभीषण एंड मंदोदरी इज अ देवर भाभी, इवन उससे नाम मुझे पता, पर मुझे बाली की बीवी थी, जैसे बाली उठा के ले गया सुग्रीव की बीवी को, इवन दैट्स अ देवर भाभी, ओके। सो दैट वे यू गेट, और आपके आसपास भी देखो आपके चाचा, आपकी मम्मी है ना, ऐसे देवर भाभी के रिलेशनशिप होंगे। तो जिस भी एरिया में आपको जैकपॉट चाहिए उस वाले एरिया में अनब्लॉकिंग करोगे। उस एरिया के रिलेटेड ये हो ही नहीं सकता कि आज उस एरिया में अंधेरा है, ब्लॉकिंग है, पर आपके पास उसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, उसका कोई पिछला पास्ट ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल बात बोल रहे हो आप। आज अगर वहां पे कोई ब्लॉकिंग है तो पूरा कचरा कहीं से तो आया है, वो कहां से आया आपको ढूंढना पड़ेगा, ओके। तभी वहां पे अंधेरा है, तभी रोशनी गायब हुई है। तो आपने स्टेप्स में नंबर 1 7 लिख लिए, आप एक स्टेप पे काम करेंगे। जैसे कि सपोज मैं देवर भाभी पे काम करूंगी, तो देवर भाभी में जैसे शेखर चाचा और मेरी मम्मी फॉर एग्जांपल, शेखर चाचा शमांटी, तो शमांटी और शेखर चाचा भी मेरी ताई और मेरा चाचा जी, तो ये दोनों है ना। तो आई विल टेक अप शेखर चाचा एंड शेखर नाम से भी लगेगा शमांटी शेखर चाचा, तो ये दोनों देवर भाभी का पहला पॉइंट आया। इतना अच्छा गया था, दे वर वेरी नाइस टुगेदर, बहुत अच्छा बातें करते थे और वो बहुत फ्रेंडली भी थे और बहुत सस्ते थे, जो भी अच्छा याद आ रहा है उनके बारे में। आई विल राइट डाउन फर्स्ट स्टेप, उनका एक पर्टिकुलर नाम या फोटो आपके सामने होनी चाहिए, फोटो नहीं तो नाम से काम कर लो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज पर्टिकुलर नाम, पर्टिकुलर फोटो, ओके, इन दैट एरिया ऑफ योर बम्पर जैकपॉट, उसी टाइप की ही वो चैनल होना चाहिए, ठीक है। तो आपने बोला था नंबर 2 स्टेप उनके बारे में क्या अच्छा याद आ रहा है, लिखो, कुछ तो अच्छा जरूर याद होगा। नंबर 3 स्टेप आपने उस एरिया में कभी कोई जेलसी या कोई नेगेटिविटी या इरिटेशन ऐसा तो नहीं किया आप लोग अपना उस वाले रिलेशनशिप में, जैसे कुछ उनके बारे में नेगेटिव सोचा हो, बोला हो कि बोलते हैं वो दो तक मैं उसे डराने के चैनल में फिर बोलूं शमांटी और के बीच में कभी कुछ सोच ढूंढूं तो शायद मिल जाए। तो शेखर चाचा और शमांटी के बीच में तो कोई भी नेगेटिव चीज याद नहीं आ रही। लाइक रादर शी वाज लाइक अ मदर टू हिम, मतलब बहुत ही प्यार करती थी और बहुत ही उनके पसंद का खाना बनाती थी, वो सबके लिए बहुत प्यार करती थी शमांटी। तो मतलब कि और बहुत केयरिंग थी, हमेशा मीठी बात करती थी, कोई कुछ किसी की बात बोल भी देता था तो कुछ माफ कर देती थी, चुप हो जाती थी। तो शेखर चाचा भी बहुत रिस्पेक्टफुल थे शमांटी के लिए, बहुत अच्छे थे। तो मतलब मुझे लगता मतलब देखो आज मेरा रिश्ता मेरे देवर के साथ बहुत बढ़िया है, मतलब इट्स बीन 29 इयर्स एंड समटाइम्स आई रियली इफ आई रियली लुक बैक इन माय लाइफ every memory is positive, every memory is very nice, every memory is wow, मतलब बहुत ही हेल्पिंग है, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही जॉली नेचर है और हंसते रहते हैं, क्यूट है, सुनते भी हैं बात को, समझने की कोशिश भी करते हैं। आई थिंक इन द होल ऑफ माय 29 years of marriage life Multiple products for acne and acne marks? Not anymore. Introducing Salicylamide Anti-Acne. मेरे देवर के साथ मुझे बस एक मेमोरी याद आ रही है, बोलते बोलते याद आई है कि एक बार and that was not about भाभी और देवर के बीच की बात थी, that was a little general conversation about, because एक बार मेरे को मेरे पार्लर में कोई ब्रेकडाउन हुआ था एंड जो ब्रेकडाउन हुआ था उसमें जो कि पार्क वाले दोस्त थे उनमें से कोई बॉल था एंड वो बंदा बड़ा जजमेंटल था। अगर हमारे साइड की हो ना तो आप वो गलत आदमी है, गलत बात बोल रहा है आपको, तो उसको कहते मैं जो कुछ कहूंगा ना उसको वो गलत आदमी है, तो भगवान उसको देख रहा है। तो मुझे लगा कि भैया को स्टैंड लेना चाहिए था हमारे घर के लिए। तो बस एक वो एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि उधर वो आदमी गलत बात बोल रहा है पार्क में खड़े ग्रुप के अंदर, तो आपको मतलब मैं थोड़ी स्टेप पे स्टैंड लेती हूं, वैसे नहीं चुप हो गई, अब इग्नोर कर दिया, क्योंकि अगर 20 लोग और सुन रहे हैं उनको तो सुनाई दे रहा है ना, उनको तो इंप्रेशन बढ़ रहा है ना कि इसने कुछ बोला, इस बंदे ने उसको डिफाई भी नहीं किया, डिनाई नहीं किया, तो यार ये बात सच्ची होगी, एग्रीड है उसको ना। तो मेरे को बस उस समय हुआ कि भैया आपको एग्री नहीं करना चाहिए था, मतलब यू शुड हैव टेकन अ स्टैंड फॉर द ट्रुथ, कि ट्रुथ क्या है, एटलीस्ट ट्रुथ मेरे लिए ये ट्रुथ है, एटलीस्ट उस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि सही है उसके साथ आपको खड़ा होना चाहिए था ना। तो एंड दैट वाज द ओनली कन्वर्सेशन इन माय होल 29 इयर्स दैट आई रिमेंबर, जहां पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करी थी, बाकी अदरवाइज लाइक एवरीथिंग इज लाइक अ गोल्ड। तो आई थिंक इसलिए क्योंकि शायद मेरे पिछले जितने भी देवर और भाभियों का रिलेशनशिप है, एवरीथिंग आई रिमेंबर इज अ पॉजिटिव वन, ज्यादा ब्लॉकेजेस है नहीं इसके अंदर, कुछ ठीक ही है मेरे सिस्टम में। तो मेरा तो जैकपॉट लगा हुआ है, वो जैकपॉट देवर एंड जैकपॉट जेट एंड अगर आप देखो ठीक है, तो आपने ये स्टेप्स लगाने क्या कि पहला स्टेप उसका नाम या फोटो रखनी है, नंबर 2 स्टेप उसके अंदर चाहिए जो भी कुछ आपको याद है वो लिखो, नंबर 3 स्टेप को कंप्लेंट या नेगेटिविटी या लो चार्ट फीलिंग कुछ आपने किया उस एरिया में वो ध्यान करो, नंबर 4 माफी मांगनी है, जैसे कि मैं भी बोल सकती हूं कि आई एम वेरी थैंकफुल टू भैया फॉर फॉरगिविंग मी फॉर बीइंग नीट इन जजमेंटल अबाउट यू टेकिंग अ स्टैंड, ऑब्वियसली इट्स योर लाइफ योर वे ऑफ बीइंग, आपको किस चीज के बारे में जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना है बोलना है, आपकी चॉइस है। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली अपोलोजेटिक एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू फॉरगिविंग मी फॉर बीइंग जजमेंटल अबाउट यू, सो आई एम रियली सॉरी टू भैया। सो अगर आपको लगता है किसी वे में आपने किसी ने कुछ नेगेटिव सोचा या होल्ड ऑन टू किया हुआ उसकी शुक्रगुजार हो तो माफी मांग लो। उसके बाद फाइनल स्टेप ग्रेटिट्यूड, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू भैया फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, आई एम रियली थैंकफुल भैया कि आप करके सारे कामों में कितना अपने बिना कहे भी कितना सपोर्ट कर देते हो। आई एम थैंकफुल टू भैया बिकॉज़ ही इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज लाफिंग, ऑलवेज इन अ वेरी peaceful tone, very nice and very docile and polite tone of talking. Thank you भैया for being such a polite and genuine human being, and I'm very thankful to भैया for being very friendly and having very good networks in the society around. I'm very thankful to भैया for being very hardworking and really being accepting to new ideas of opening factories and new products. So I'm very thankful to भैया for managing so many things at one time very well, and I'm very thankful to भैया for
taking care and all their well-being very well in this age as well. So I'm very thankful to be here because of him. I'm really able to enjoy my life in a very free way because he takes care of all the home responsibilities very well. So I'm very thankful to be here. And now keep writing. आपको किसी भी बारे में याद आ रहा है उस बारे में लिखते चले जाओ. ओके, जो भी आपका थैंक यू करते हैं, जो ग्रेटिट्यूड जितना कर सकते हो करो. बस इट्स क्लियर. हाँ, अब स्क्रिप्ट बनाओ जो भी आगे आपको बनानी है. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल डू अनब्लॉकिंग. और स्क्रिप्ट बना दिया एक बार आपने, अब इसके बाद विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा. पर विजुअलाइजेशन तक पहुंचने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स पार करने जरूरी है. तभी आप विजुअलाइजेशन की दुनिया में पूरी फीलिंग्स के साथ सेंसेस के साथ एंटर कर पाओगे. कितने लोग फीलिंग्स और सेंसेस के साथ विजुअलाइजेशन करना शुरू कर चुके हैं? बोलो यस, बोलो यस. और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने करना शुरू करते हो, पीछे के स्टेप्स क्लियर करते आए होगे. ओके, और आपने शुरू कर दिया तो आपने 7-8 बार भी प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में आपने फीलिंग्स के साथ मजे लेते लेते विजुअलाइजेशन कर ली, वो चीज आपके आंखों के सामने प्रकट होनी शुरू हो जाएगी. ग्रेटिट्यूड बने रहना और विजुअलाइजेशन बने रहना. कितने लोगों का कुछ ऐसा उन्होंने स्टेप किया है कि उन्होंने विजुअलाइजेशन भी किया और ये सारे स्टेप्स पे अप्लाई किया, उनको उस एरिया में बम्पर इनाम मिल गया. वो बम्पर कि उनको ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुका है. रियल को जैकपॉट, सॉरी जैकपॉट लिखो. जैकपॉट कि जैकपॉट मतलब जो भी जिसकी, अब देखो आपकी 7 ड्रीम्स है ना, तो अभी 7 ड्रीम्स पे काम कर रहे हो तो धीरे-धीरे करके एक पूरा हो जाएगा, दो पूरे हो जाएंगे. रोजमर्रा भी कुछ जादू हो रहे होंगे तो वो लोग लिखेंगे जैकपॉट. जिनके भी जैकपॉट लग रहे होंगे ना, इन्होंने बस इस सीरीज को ढंग से फॉलो किया. दैट्स इट. ठीक है, तो अभी हमने आज फैमिली एनर्जी पता किसी का क्वेश्चन है किसी भी वे में फैमिली एनर्जी के ऊपर, तो पूछ लो. इससे अब आगे बढ़ेंगे ना, इससे आगे करियर में स्टार्ट करना है, जॉब, बिजनेस, करियर. इससे पहले जो अभी तक के क्वेश्चन है वो क्लियर कर लो. पूछो. कोई है वॉलंटियर? कौन है हमारे पास? हाँ जी मैम, मेरी आवाज आ रही अंजलि. है? आवाज आ रही है? हाँ जी. ये जो पूछो अगर यू कैन सी एनी क्वेश्चन सो दैट यू आर क्लियर बाय नाउ. इसके आगे हम करियर पे, जॉब पे, आपके पैशंस पे आगे बढ़ना शुरू करेंगे. किसी का कोई शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था मुझे याद नहीं, बीच में चलता चला जा रहा था. मैम अभी मेरे सामने बस ये रिलेशनशिप्स हैं. डॉटर इन लॉ के लिए कर सकते हैं क्या? बहू के लिए कर सकते हैं? अभी है नहीं. ठीक है, बोल मेरी माँ. हाँ, कर सकते. आप अपने मेल के साथ, डॉटर के साथ, डॉटर के साथ, 200 साल की सास के साथ, सबके साथ कर सकते हैं. क्वेश्चन क्या है कि कर सकते हैं? मैं बोलूंगी नहीं 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 नहीं, आप तो नहीं कर सकते. आपकी 10 साल की डॉटर फैमिली एनर्जी थोड़ी ना है. आपकी मेड फैमिली एनर्जी थोड़ी ना. कैसा क्वेश्चन है मेरी जान? हाँ पूछो. मैम एक क्वेश्चन. मैम जैसे मनी में 7 फोटो ली थी, वैसे ही 7 फोटो पर्टिकुलर रिलेशन देवर भाभी के लिए लेनी है और 5 स्टेप्स प्रोसेस करना है. हाँ, अगर फोटो नहीं मिलेगी तो नाम लिख लेना ना. जैसे मेरे पास कई लोगों की फोटो नहीं होगी तो कोई बात नहीं. उसमें तो हमारे पास फोटोज थी ना. अगर इसमें फोटोज हैं तो वेरी गुड, यू आर लकी वन. फोटोज सामने रख के काम करना है आपको. अगर नहीं है तो नाम लिख लेना. जैसे कि मैंने सपोज नाम लिखूंगी फॉर एग्जांपल मनी और एंजल, तो एंजल और मनी देवर भाभी है तो मैं लिख लूंगी नाम और पर्टिकुलरली मनी और एंजल पे फोकस करूंगी. मनी मतलब मेरे भाई का नाम है नितिन. ठीक है, तो नितिन और एंजल पे फोकस करूंगी मैं उस समय सिर्फ. तो मेरा दिमाग उस समय अनब्लॉकिंग के टाइम पे एक ही बंदे, एक ही रिलेशनशिप, एक ही एंटिटी के ऊपर फोकस रहना चाहिए. तो ये नहीं कि आप जनरल काम कर रहे हो. इज इट आंसर? यस मैम. मैम नेक्स्ट एक उनका क्वेश्चन है कि मेरी बहू है नहीं, मुझे भी चाहिए, तो उसके लिए मैं पहले से कर सकती हूँ क्या क्लींजिंग अनब्लॉकिंग? बहुत कमाल का स्टेप होता है, बहुत कमाल का. वो मतलब जो रिलेशनशिप आपके बन गए हैं उसको कूड़ा डाल दिया है, तब कूड़ा साफ करते रहो तब जाकर चमक आएगी. जो अभी रिलेशनशिप दिमाग का पति जिसको चाहिए, लाइफ पार्टनर, बच्चे चाहिए जिनको, अरे पहले से कर दो ना. आपने कभी किसी बच्चे ने तो कुछ बुरा नहीं बोला कभी किसी माँ और बच्चे के बीच में? हाँ आपने बोला तो नहीं. जैसे आपको बहू चाहिए फॉर एग्जांपल, तो पीछे देख के आओ कभी साइड से औरतों को पहले इकट्ठा कर दो, क्लींजिंग कर लो ऑल द फेमिनिन ऑफ योर लाइफ. फिर देखो तेरी सास बहू के एरिया में कभी किसी और की सास ने कभी आपकी बहू की बुराई करी और आपको याद हो कि हाँ आओ देखें किसके लुक में कितना है दम. भारी बरसी खटन गया सी खटकले आंदेज. ऐसा बोला था, बहू मेरी बहू सुनती नहीं है. आज की बहू का यार नाक पे इतना नखरा होता है. आज की बहू उठती नहीं है, सुबह को काम नहीं. जैसे हमारी मतलब वो जब भी मिलती है हमारी बहू खाना नहीं बनाती. हमारी बहू 10 साल हो गए अभी तक किचन में नहीं जाती, यही नहीं करती. मतलब क्या अब बेसिकली क्या कर रहे हो? या तो तुम्हें काम अच्छा लग रहा है बोलने में तो बोलो, अदरवाइज जो इसमें अच्छी नहीं लग रही तो बार-बार बोल क्यों रहे हो? और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा मैंने सुना है तो उस बारे में अपनी क्लींजिंग स्टेप कर लो, अनब्लॉकिंग स्टेप कर लो. और उसके बाद आप क्या चाहते हो? आपकी बहू कैसी हो? आप क्या चाहते हो? जैसे कि मैं, जैसे अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं सास बहू के, मैं जितनी मेरी भी बहू होने वाली है बड़ी चबाई तो आई मीन चबाई तो बट आई एम वेरी क्लियर कि व्हाट काइंड ऑफ बहू आई वांट. कि मतलब मेरे को ऐसी बहू चाहिए जो मेरे बेटे के साथ बहुत मजे, प्यार और बहुत इज्जत के साथ, मतलब आई थिंक व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज माय सन एंड माय बहू. तो लाइक दोनों का रिलेशनशिप बहुत है. मेरे बेटे को ना खाना बहुत पसंद है, घर का खाना स्पेशली, तो उसको तो बहुत ही मतलब घर का खाना. तो आई रियली विश कि जो मेरी बहू है उसको घर का खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो और बहुत शौक से बनाती हो. आई नो लॉट ऑफ वुमेन. नीना इतना शौक से करता है, उसको हर नई नई चीजें ट्राई करने का शौक है, बनाने का शौक है. चाहे वो काम पे भी जाती है, मैं तो सुबह बड़ी बिजी थी तो मैंने तो बस एक पुलाव बना दिया, एक मटर पनीर बना दिया, फिर मैंने भुर्जी बना दी, पनीर की चीज बनाती है सुबह. हाँ तेरे घर जाती, मैं घर जाती हूँ तो कुकिंग करने में कितना टाइम लगता है. मैंने जाती चिकन वाला सूप बना दिया, फिर मैंने कहा एक वो खाएगा शायद चिकन खाएगा, मैंने चिकन बना दिया, फिर सनी कहता सनी का फ्रूट सैलेड थोड़ा सा बना दिया, फिर मम्मी जी के लिए मैंने थोड़ा सा टेबल पे लगा दिया. फिर घर में कब तक 2 मिनट लगती है, सब्जी बन जाती है. वाह यार सोचा नहीं. मतलब उसके घर जाओ तो 5-6 डिशेस तो वो सोचती है इसमें कुछ टाइम लगता है, कुकिंग में कुछ टाइम लगता है. तो वैसे लोग देखिए मैंने देखी है तो और वो भी इसी जमाने में देखी है. और मतलब कुछ भी नया ट्राई करने में उसको बड़ा शौक है. मतलब कि कभी कुछ नए मफिन्स बना देना, कुछ नई चॉकलेट्स बनाना, मतलब शी लव्स इट. शी लव्स ट्राइंग समथिंग न्यू एंड शी इज अ वर्किंग वुमन. तो आई रियली वांटेड समवन लाइक हर, लाइक कि जो कुकिंग में नया नया कुछ ट्राई करती है एंड बहुत शौक से बनाती है और शौक से बना के खिलाना उसका पैशन है. तो मतलब कि दिस इज व्हाट आई रियली वांट माय सन टू हैव अ डॉटर इन लॉ, लाइक कि मतलब कि जो जिसके पास पैशन हो कुकिंग का एंड एट द सेम टाइम शी इज प्रेजेंटेबल, बोथ आर रियली हैविंग गुड टाइम इन देयर लाइफ एंड शी टेक्स केयर ऑफ हिम वेरी वेल बिकॉज़ ही इज आई डोंट नो. मतलब कि मुझे लगता है कि अपने आप को भी दिस नीना इज अ गुड एग्जांपल फॉर दैट. लाइक शी टेक्स केयर ऑफ उसके पति का, बच्चों का, घर का बहुत अच्छा ध्यान रखती है. कुकिंग में भी अच्छी और अपने करियर को भी मैनेज कर लेती है. तो दैट वे एंड वेरी जॉली नेचर, हंसती खेलती, चिटिंग पर बर्ड है थोड़ी सी. तो मतलब आई थिंक इफ यू रियली आस्क मी तो हां a little clear picture, बाकी जो मेरे को पसंद हो, मतलब obviously उसकी खुशी मैटर्स मोस्ट फॉर मी. तो दैट वे आई एम वेरी क्लियर. यही चाहिए. अब मैंने फ्लाइट क्लीनिंग कर ली, अगर मुझे मैंने सुना भी हो लड़कियां खाना नहीं बनाती, कभी ये होता है वो होता है, फिर लड़कियां तो पापा की परियां ये नहीं करती वो नहीं करती. मैं सब ब्रेन वॉश करो, सब के अंदर अपने क्लीनिंग करके आओ, अपने ब्लॉकिंग करके आओ, सब कुछ करके आओ. और उसके बाद नाउ I will be manifesting with my script. I will be doing my visualization. और मेरी बहू ऐसी और कितनी मजेदार है, मतलब कितना खुश रहता है जब से हमारे घर में बहू आई है. मेहर कितना हंसता है, खेलता है, ऐसे मतलब घर में ऐसे पार्टी वाला माहौल बना हुआ है. पर दोनों इतने खुश रहते हैं. मेहर कहता है कि चलो मम्मी घूमने चलते हैं, चलो मम्मी मैंने आपकी
को करा दी। मम्मी आप कह रहे थे ग्रीस चलना है, डॉर्नी चलना है, हम तीनों चल रहे हैं, तीनों कपल चल रहे हैं, चलो मम्मी बहुत मजा आएगा। मेरा हमारे को घुमा रहा है, फिर मैं कह रहा नहीं अभी थार दे रहा है, तो कह रहा मम्मी नहीं हम ना बड़ी वाली गाड़ी लेंगे, इसमें तीनों कपल आराम से बैठ जाएंगे, तीनों चक्कर घूमेंगे फिरेंगे, हम वहाँ पे स्कूटी पे घूमेंगे, हम वहाँ पे स्कूटर से बाइक चला रहे हैं, मतलब एवरीथिंग इज सो हैप्पी, सो हंसता खेलता। डिस्को में भी जाते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स डांस करना शुरू कर देता है, मतलब अपना जो भी क्यूट डांस करता रहो तो दोनों क्यूट लगते हैं आपस में डांस करते हुए, बहुत सारे जोक्स करते हैं, दोनों मिलकर हंसी जा रहे हैं, एंड वी ऑल सिक्स आर सो हैप्पी टुगेदर रियली, मतलब आपस में मजेदार हंसना खेलना घूमना फिरना, काम में भी जो भी काम कर रहे हैं बहुत खुशी खुशी अपने कामों को मजे मजे पैशन में कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आई रियली वांट फॉर माय फैमिली, हम दो हमारे दो so we already are fine right now and great wonderful life right now, even when I was manifesting my son-in-law, तो जब वो थे भी नहीं है ना, जब वो नहीं थे, रिश्ता नहीं हुआ था एंड शादी नहीं हुई थी, तो उससे पहले बट ऑब्वियसली आप जो मर्जी सुनते हो दुनिया में, दमाद ऐसे होते हैं वैसे होते हैं ना, दमाद तो राजा जी की तरह होते हैं, घर पे आते तो बैठ जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं वो करते नखरे होते हैं, कितनी बातें सुनने को मिलते हैं दमाद जी ये दमाद जी वो, बट व्हेन आई वाज फोकसिंग ऑन इट, क्लिंस करो सारा पिछला क्लिंस करो, जो तुमने बोला सुना भूल जाओ, अनब्लॉकिंग करो सारे, तुम क्या चाहते हो तुम बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल क्योंकि देयर इज समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ माय डॉटर फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, तो आई एम रियली थैंकफुल कि जो हमने प्यार से बच्ची पाली, इतना प्यार से पाला, उन्होंने उससे भी ज्यादा उसको प्यार से रखा और प्यार से आगे रिश्ते को बढ़ाया। सो यू नो आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिज जेस्चर, हिज कमिटमेंट, और तब तक मैं जब मैनिफेस्ट करती थी ये करती थी कि दोनों हमेशा खुश है, दोनों बहुत खुश हैं आपस में मजे में, एंड आई नो एनी वेरी वेल कि उसका क्या स्टेप था या उसका क्या तौर तरीका है रहने का। घर में माँ हूं तो पता है, तो मुझे ये पता था कि चाहे बच्चों को इतना मर्जी ट्रेन करो, बट यू कैन ऑलवेज मैनिफेस्ट फॉर द अदर पार्ट एज वेल, उसके घर के अंदर माहौल ही ऐसा है कि सब लोग चिल्ड आउट है, मतलब ये जब उठ रहे हैं सो रहे हैं पार्टी में जा रहे हैं, तो खाना मन है तो बना रही है, नहीं तो घर में अरेंजमेंट्स पूरी है, तो मतलब घर में कुक है या खाने पीने की अरेंजमेंट है, तो मतलब मैंने यूज्ड टू मैनिफेस्ट, तो जैसे माइंड क्या बोलती है सीख ले तो बाद में जाके पछताएगी, बाद में परेशान होगी, बाद में तो ये होगी, तो आई नेवर यूज्ड टू थिंक लाइक दैट, आई ऑलवेज थिंक लाइक कि सीख ले, इट इज गुड फॉर यू टू लर्न, एंड देन आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट इन माय माइंड कि सब कुछ मैनेज्ड है, इसको घर ही ऐसा मिला है कि जहाँ पे सब कुछ प्री मैनेज्ड है and everything is taken care of, and she is someone who's bringing joy and life and aliveness and laughter in the home, तो उस घर में सब लोग इसको इसलिए इतना प्यार करते हैं, सब लोग इतना पूछते हैं क्योंकि हर कोई हंस रहा है, खेल रहा है, पार्टी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, हर समय पॉजिटिव ऑरा में रह रहे हैं। This is what she is praised for, and this is what I used to manifest। तो आप देखो इवन अगर मैं सन इन लॉ के लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ, but he is very stylish, he is very handsome, very good dancing person, very noble and very जैसे एक होता है ना बिल्कुल जैसे बेटा भी नहीं बोलूंगी मैं, बेटे से बड़ी मैं सोचती थी a very good friend to me, मतलब we both are really talking on different subjects and really brainstorming and dwelling and really enjoying our life together। मतलब मेरे बेटी के साथ तो उसका रिलेशनशिप है एज अ दमाद, एज अ सन इन लॉ, बट मेरे साथ भी तो रिलेशनशिप है ना, इवन मेरे पति के साथ भी रिलेशनशिप है, तो आई वाज वेरी बिकॉज़ माय हस्बैंड लाइक ही इज वेरी मतलब आई यूज्ड टू थिंक अबाउट कि मेरे सन इन लॉ का मेरे हस्बैंड के साथ कैसा रिलेशनशिप है, मेरी फैमिली के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इवन बाकी सब छोड़ो शुक्राना के साथ क्या रिलेशनशिप है, बिकॉज़ आई रियली वांटेड कि काम आगे बढ़े, तो शुक्राना के साथ कैसा रिलेशनशिप है, मैजिक बुक के साथ, प्रैक्टिसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, एंड आई रियली यूज्ड टू कि हाउ मच ही इज रियली लविंग दिस वर्क, हाउ मच ही रियली एवरीथिंग वाज देयर इन द मैनिफेस्टेशन बिफोरहैंड। अगर आप खाली दिमाग से खाली पन पे उसको मैनिफेस्ट करोगे, यू विल बी अमेज्ड क्या रिजल्ट आते हैं। मतलब हाउ मेनी ऑफ यू मतलब जो लोग उसका पार्ट थे तो दे कैन अंडरस्टैंड कि जहां पे जो चीज नहीं है अब आप उसको मैनिफेस्ट करो विद ऑल स्टेप्स, इट विल बी फास्टर। आई एम टेलिंग यू कि आपने नेगेटिविटी को क्रिएट नहीं की हुई ना, एंड नाउ माय जॉब इज ओनली टू मेंटेन इट। तो हर रोज जब मैं जर्नल करता हूं सबसे पहले इन रिश्तों के शुक्राने होते हैं, जो रिश्ते जो हमने बनाए, क्योंकि आपने ले लिया ये एक स्टेप हो गया, उसको मेंटेन करना भी तो आपका स्टेप है ना, वरना रोज दिमाग तो अपने तरीके से चलता है, कचरा भी आएगा रोशनी भी आएगी, दोनों आएंगे आपके पास, तो कचरा क्लीन करते जाओ रोज डेली।